शेख, तो मैं बताना चाहता हूँ ये जो जीजामाता नगर कॉलोनी और उसके अतराफ में जो स्लम है जिसका सीएस नंबर 17/47 इंटू ब्रैकेट पी एन ए पार्ट ऑफ लोअर परेल डिवीजन है और जिसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी लोखंडवाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड अलॉन्ग विथ लोखंडवाला डीबी रियल्टी एलएलपी और अब जिसमें इरफान रज्जाक जो प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के करता रहता है चेयरपर्सन है बेंगलुरु की कंपनी, उनकी भी इसमें शमूलियत हो चुकी। तो कहने का मकसद ये है कि हम पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज जो जीजामाता नगर की कॉलोनी और अतराफ में जो स्लम है उसके लिए जो हम हमारी आवाज बुलंद कर रहे, तो हमने जो प्रीवियसली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे एसआरए के सतीश लोखंडे, उनके खिलाफ हमने कंप्लेंट डाली थी। हमारी कंप्लेंट जो गई थी इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग मुंबई में गई थी 24 जून 2024, जिसका इनवर्ड नंबर था 5099। और अब हमारी ये कंप्लेंट ईओडब्ल्यू से द डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ब्यूरो महाराष्ट्र स्टेट मुंबई को गई है, जिसका आउटवर्ड नंबर है 678 डेटेड 1 जुलाई 2024 और जो हमें दस्तयाब हुई है 24 जुलाई 2024। तो ये इतना इंपॉर्टेंट लेटर है, यानी जो हम हमेशा से ऑब्जेक्शन उठा रहे थे, इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल इशू नहीं होना चाहिए ये जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, क्योंकि ये प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू लॉ जो एसआरए का टर्म्स है बायलॉज है, बीएमसी का जो टर्म्स है बायलॉज है, उसके तहत यहाँ का डेवलपमेंट का काम नहीं कर रहे हैं। और हमारा स्ट्रिक्ट कंप्लेंट गई थी सतीश लोखंडे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर्मर, अभी वो नहीं है, अभी जो आए हैं उनका नाम है डॉक्टर महेंद्र कल्याणकर, ये भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और हम इनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हम पर्सनली एसआरए जाएंगे, बांद्रा ईस्ट में जाएंगे, इनसे मिलेंगे और इनसे पूरी तहकीकात करेंगे। अलबत्ता हमने हमारी आरटीआई आज के दिन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जी साउथ एसआरए बांद्रा ईस्ट मोमेंट नंबर 51 में डाली जो आपकी स्क्रीन पे है, तो इसका भी हमें जवाब आ जाएगा। और अब जैसा कि सतीश लोखंडे तो है ही नहीं, महेंद्र कल्याणकर आए हैं, तो अब ये होगा कि महेंद्र कल्याणकर भी फूक फूक के कदम रखेंगे। उन्हें पता है कि मोहम्मद नईम शेख फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी जो महाराष्ट्र के स्टेट के लिए न्यू दिल्ली से रजिस्टर्ड है, और इसका नेशनल प्रेसिडेंट अपने लेटरेट पे कंप्लेंट डाल रहा है कि वहां के जीजामाता नगर कॉलोनी और उत्तराफ के जो स्लम है वहां के रहने वाले और दुकानदारों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। तो इतना बड़ा और इतना वैल्यूएबल लेटर हमें मिला है, तो इससे तो महेंद्र कल्याणकर जो अभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एसआरए, वो भी अभी बहुत चौकन्ना हो जाएंगे। प्रॉपर इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग ने मेरी सारी कंप्लेंट फॉरवर्ड करी है डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ब्यूरो महाराष्ट्र स्टेट मुंबई, और आप समझ लीजिए कि जो सरकारी ऑफिसर रहते हैं, बाबू रहते हैं, एम्प्लॉयज रहते हैं, उनके ऊपर जो एक्शन लेती है वो रहती है एंटी करप्शन ब्यूरो, इन शॉर्ट एसीबी। लोकल पुलिस, सिटी पुलिस उन पे एक्शन नहीं ले सकती, लेने का हक सिर्फ एंटी करप्शन ब्यूरो को। तो यहाँ पे ये कंप्लेंट फॉरवर्ड हो चुकी है इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग से। अब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा, कोई भी नाइंसाफी नहीं देंगे। आईओडी इशू करने में जल्दबाजी हुई, रूल्स रेगुलेशन को बाय ताक पे रख के अगर बिल्डर इंप्लीमेंटिंग एजेंसी को आईओडी इशू हो गई तो समझ लीजिए कि जो इशू करेगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेगा एसआरए का, तो उस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी और ये आप लोगों को बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है क्या हो रहा है। बिल्डर के आदमी एक यहाँ घर तोड़ रहे, एक वहां घर तोड़ रहे, एक यहाँ दुकान तोड़ रहे, जो ऐसा काम होता नहीं। ये 17.50 एकड़ लैंड है, करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का ये डेवलपमेंट है, और इस तरीके से डेवलपमेंट नहीं होता है। एक यहाँ तोड़ रहे, एक वहां तोड़ रहे, बरसात के महीने में तोड़ रहे, जबकि बीएमसी का स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्शन है कि खुदाई नहीं कर सकते, एक्सकेवेशन नहीं कर सकते, यहाँ तो बिल्डर डिमोलिशन कर रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज थी जिसे अपडेट करना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया।
friends, if you think that this video is valuable, then please do like, share, comment, subscribe, and please press the bell icon button. Thank you.